संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमें हमारा समाज सदियों से ये कुटता पिटता आया है। संसार में एक महापुरुष ने जन्म लिया जिसने हमें शिक्षा दी और भाईचारा दिया, जीने का सम्मान दिया, और वही संविधान हमारे लिए दिया उन्होंने बनाकर। उस संविधान को लोग बदलने की बात अब से नहीं कर रहे हैं, ये कभी से कर रहे हैं। मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश जाते हैं, लेकिन यहाँ देखो राम का मंदिर बनवा रहे हैं। तो इनकी आस्था है और हमारी क्या आस्था नहीं है? हमारी भी आस्था है, हमें अपने में आस्था है। बनाओ अपना प्रधानमंत्री बनाओ। तो हम जो है हम बना रहे हैं, हम तो बना रहे हैं, लेकिन जिस दिन इनका पतन होना जरूरी है। बुद्ध ने कहा है कि समय परिवर्तनशील है, इनका समय आ गया है। अब ये पूरी तरह से यहाँ से दफन हो जाएंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। मंत्रिमंडल में जो नेता बैठे देश के, वो कह रहे हैं संविधान बदल दो, अब इसकी जरूरत ना है। अच्छा, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमें हमारा समाज सदियों से ये कुटता पिटता आया है। संसार में एक महापुरुष ने जन्म लिया जिसने हमें शिक्षा दी और भाईचारा दिया, जीने का सम्मान दिया, और वही संविधान हमारे लिए दिया उन्होंने बनाकर। उस संविधान को लोग बदलने की बात अब से नहीं कर रहे हैं, ये कभी से कर रहे हैं। हम इनके इतिहास को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने हमेशा दलित समाज का शोषण किया है, दलित समाज का शोषण किया है, और ये शोषण करते ही आए हैं, शोषण करते रहेंगे। तो देखिए कि मैं ये संविधान क्या बदलेंगे, ये यहाँ से खुद ही चले जाएंगे, खुद ही बदल जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं वो, आप कह रहे चले जाएंगे? ये हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे, इनके बस की कुछ भी नहीं है। जिस समय ये समाज खड़ा हो गया एक बार, उसके बाद में ये यहाँ से इंडिया से भागते ही नजर आएंगे। बहुत उनके तीर देख लिए। अब समाज जाग चुका है, समाज समझ चुका है, इनके जितने भी कारनामे हैं उनको समाज जान चुका है। तो हम यही है कि हम भी जगह जगह जाते हैं। देखिए कितने शोषण हुए। मैंने कहा जिस समय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय 2014 में उन्होंने शपथ ली और उस पार्लियामेंट को पूजा था, चूमा था उन्होंने झुककर। जब उस पार्लियामेंट को चूमा, उसी दिन मैंने कह दिया था, जब मैं नंदनगरी में रहता था पंचशील बुद्ध विहार पर, वहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए थे और उन लोगों ने देखा तो मैंने कहा आज मोदी जी आज इस ज़मीन को चूम रहे हैं, इस ज़मीन को चूम रहे हैं कि जैसे पहलवान में दो अखाड़े में दो पहलवान होते हैं तो वो ज़मीन को चूमते हैं। इसी तरह से आज मोदी जी को ये मौका मिला है। मोदी ने एक काम नहीं करवाया, मोदी ने कई कांड कराए थे, गोधरा कांड कराया, ये सारे। तो हमने ये चीज़ें देखा था। हर साल जो है ना, जब जिस समय
रावण दहन का मोदी की बुराई कर रहे हो, राष्ट्रद्रोह लगेगा आपके ऊपर। मुझे राष्ट्रद्रोही लग जाए, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, और हम तो जेल जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। पूरे विश्व में फेमस हो गए मोदी जी। जो रोड पे जिनके लिए यहाँ रोटी मिलेगी वही रोटी वहाँ मिलेगी। तो हमें मोदी जी से डर नहीं है, ना जेल से हमें डर है। मोदी जी हर साल हथियारों को पूछते हैं, हम अच्छी तरह से मोदी का इतिहास जानते हैं। तो मोदी जी कभी हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं बनेंगे। हिंदू विरोधी हो आप। हम हिंदू विरोधी हैं और हम बुद्धिस्ट हैं। मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश जाते हैं, लेकिन यहाँ देखो राम का मंदिर बनवा रहे हैं। आस्था इनकी आस्था है और हमारी क्या आस्था नहीं है? हमारी भी आस्था है, हमें अपने में आस्था है। बनाओ अपना प्रधानमंत्री बनाओ। तो हम जो है हम बना रहे हैं, हम तो बना रहे हैं, लेकिन जिस दिन इनका पतन होना जरूरी है, बुद्ध ने कहा है कि समय परिवर्तनशील है, इनका समय आ गया है। अब ये पूरी तरह से यहाँ से दफन हो जाएंगे। मशीन बनानी है बनते जी, 150-200 साल तक जिएंगे। ये बिल्कुल दफन हो जाएंगे। इनकी कोई मशीन काम नहीं करेगी, इनका कोई भी तार काम नहीं करेगा। ये यहाँ से इनका आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस के एजेंडे पे जी रहे हैं ये। बनते जी बेकार की बात कर रहे हो, 10-15 तो साधु पहुंचे संसद में। कोई बात नहीं है, गंगा बाबा को, कंप्यूटर बाबा को, धंगा बाबा। हम भी पहुंच जाएंगे। चिढ़ते हो आप इनसे? हम भी चुप पहुंच जाएंगे। चिढ़ते हो आप इनसे, हिंदुओं से? हम क्यों चिढ़े? अरे भारत के अंदर हम हिंदुओं का खाते हैं, हिंदू हमें बुलाते हैं, तो हम उनकी बुराई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारतीय संविधान बदलेंगे। तुम्हारे अंदर दिलेरी होनी चाहिए, इतनी ताकत है, तुम बदल के दिखाओ। बनता जी मनुस्मृति ला रहे हो? मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति को भी लोग समझ गए कि ढोल गमार सूद पर सुनारी, ये सब तारण के अधिकारी। तो वो ढोल और गमार जिन्हें पीटने का अधिकार इनको मिला है, वो ही बदल रहे हैं। अब आपको वो सब बदल रहे हैं। आपको ताड़ने का मतलब ना पता, ताड़ने का मतलब है शिक्षा देना। वो सब वही शिक्षा दे रहे हैं मारने की। कहीं पे अच्छी शिक्षा थोड़ी दे रहे हैं, वो किसी को मारने की शिक्षा दे रहे हैं, और वही, और कोई शिक्षा नहीं है इनके पास। तो हमारा तो कहना यही है कि मोदी जी तुम अपना काम करो, आज नहीं तो कल तुम्हारा यहाँ से पतन जरूर है, तुम यहाँ से जाओगे जरूर। उन्हें तो कई बार कह दी मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। झोला उठा के चल देगा? वो झोला उठा के क्या चल देगा? वो सब ये खामे खा के उसके जुमले हैं जी, जुमले हैं। लेकिन उसी झोला के बीच में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देता है जो लोग त्राही करते हैं, परेशान होते हैं जी। तो हम तो ये चाहते हैं 2024 में क्या करोगे बनते जी? 2024 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? कोई ना, अब हम क्या बताएं कि कौन बनेगा। अब हम कोई ऐसी कोई घोषणा तो नहीं करते जी। लेकिन हाँ ये जरूर है, इतना जरूर है कि इनका 2024 में पतन है, पत्ता साफ है। पत्ता साफ है। ये यहाँ से बिल्कुल दफन हो जाएंगे।